जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, अब ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी असाइनमेंट में देख रहा हूँ। आप म्यूट जी जी। म्यूट म्यूट हो जाए, शोर हो रहा है आपकी तरफ। जी जी। अच्छा जी। सिक्रा। ओके। लिंक 6। ओके। गुड। $9.22। ये इसकी सेल्स है और ये है ओएस एडम। 717 सेल है। 6 सेलर। ओके। आपने कर दिया है इसको, ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, सेकंड वन है 9.95 सेंटिक पे। इसमें 8 सेलर्स हैं और 952 की सेल्स हैं। डिवाइडेड बाय 9। एक्सीलेंट, वेल डन। ये तकरीबन 100 अब इसका शेयर आ रहा है। वेरी गुड। ये चीप प्रोडक्ट है। सेल इसकी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट वन है 14.36 इसकी प्राइस है। ओके। 634 सेल्स है, 11 सेलर्स हैं। ये तो 12 पे डिवाइड किया है इसको। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी। ये फोर्थ वन $55 सेल्स। मल्टी डिवाइड थ्रू बोर्ड। ओके। 989 इसकी सेल्स है। और 10 सेलर्स। 89 सेल्स। शेयर, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, देखते हैं आपके $60 वाटर वाइप और इतना प्लास्टिक के बेबी वाइप्स। वाटर वाइप चाहिए, ठीक है। 72 counts 12 pack multiplied by 6 pipes. Okay. 3 sellers है और 1281 इसकी सेल्स है। तो ये जो नहीं चला। हम्म, ठीक है। 430/4। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये भी प्रोडक्ट अच्छी है। चले, वेरी वेल डन। गुड जॉब, शाबाश। एक्सीलेंट वर्क। अच्छा जी। ये आपके यहाँ पे अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है ना, हमने हीलियम के ऊपर क्या चेक कर लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्लैक बुक से अपने ब्रांड्स के और प्रोडक्ट के जिसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं उसके थ्रू आइडियाज को कैसे जनरेट करना है। देन हमने उस अपनी प्रोडक्ट की जो टोटल सेलर है वो कैसे मालूम करने हैं और उसमें से एफपीएस सेलर कैसे हमने फाइंड आउट करना है। देन हमने ये देखा कि प्रोडक्ट की सेल्स, यूनिट सेल्स पर मंथ कैसे फाइंड आउट करनी है। और अगर उसमें वेरिएशन है तो उस सेल्स का जो सेलर्स का शेयर है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। यहाँ तक हमने सीख लिया। तो यहाँ तक कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो आप प्लीज करें मेरे से। नहीं, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। अच्छा, अब हमने आगे क्या देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हमने कीपा पे अच्छा, लेके। एक एक क्वेश्चन था कि जैसे जब ये हम निकालते हैं ना प्रोडक्ट के जो निकलते हैं कितने सेलर्स हैं तो उसकी जो बाकी काइंड्स निकलती हैं तो उसमें डिफरेंस आता है काफी ज्यादा। जैसे किसी का यूनिट आ रहे होते हैं 500, 100, मतलब 500 लगा लें,
तो किसी के 70 आ रहे हैं, तो किसी के कुछ आ रहे हैं। तो उसमें से मैंने अभी फिलहाल सबसे ज्यादा वाला लिया था। तो क्या हमेशा उसमें सबसे ज्यादा वाले को ही लेना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देख रही होंगी, ठीक है ना, इसकी बात कर रही हैं आप, हाँ जहाँ जी, इसी जहाँ की मैंने बात कहा। कर रही अच्छा, हूँ। जी। ये ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, जिसकी प्राइस $55 है, जी। ये आपका वो एसन है जो आपने अमेजोन के ऊपर ओपन किया होगा। जी बिल्कुल। जो भी फर्स्ट रो में होगा ना, वो आपका वो एसन होगा जो आपने अमेजोन पे ओपन किया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये बाकी दो, ये इसके वेरिएशन है, उसी प्रोडक्ट के वेरिएशन है, लेकिन उनके सेपरेट सेपरेट एसन होंगे, उनकी प्राइस भी सेपरेट सेपरेट होंगी। सेम भी हो सकती है, सेपरेट सेपरेट प्राइस अमूमन होती हैं, तो उनकी सेल्स भी डेफिनेटली फिर अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे आपको एक्सरे ने तीनों एसन की सेल्स अलग अलग दिखा दी है, हालांकि अमूमन ये एक ही सेल शो करता होता है, ठीक है ना। तो ये जो सेल्स है ये आपके ऊपर वाले एसन की है, ये जो सेल है ये आपके सेकंड वाले उसके जो है वेरिएशन की है, सेकंड एसन की है, और ये उसके थर्ड वेरिएशन की है, तीसरे वाले एसन की सेल्स है, ठीक है। अब इनकी सेल्स में इतना डिफरेंस होना, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लोग ज्यादा इस वेरिएशन को पसंद कर रहे हैं और इसको खरीद रहे हैं, इसको लोग कम खरीद रहे हैं, इसको लोग इससे थोड़ा सा ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन की सेल्स बिल्कुल ऊपर नीचे हो सकती है, इनमें फर्क आ सकता है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। ओके। जी ठीक है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करते हैं थ्री पे, उसकी थ्री वेरिएशंस पे, तो जब हम सिर्फ अपने वाले एसन का लेंगे टोटल यूनिट की सेल, तो फिर हम सिर्फ उसको किसी से डिवाइड नहीं करेंगे ना? बिल्कुल, जब जब आप अपने का लेंगे तो आप किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, अपने का तभी हाँ जी। लेंगे अगर तीनों का जब डिफरेंट 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 होगा। हाँ डिफरेंट जी। होगा। अच्छा, जी यही चीज है। वो जो हम डिवाइड कर लेते हैं ना, वो उससे क्या होता है कि हमें अप्रोक्सीमेटली सेल्स का पता लग जाता है। जब हमें अच्छा, एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा, तब हमें वो निकालना पड़ता है। हाँ, तब निकालना पड़ता है। बाकी एग्जैक्ट नहीं ठीक कैसे है। मालूम होना है, ये आपको आगे जाके भी बताएंगे कहाँ से मालूम होगा चलो। एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, जी आज हमने क्या करना है कि हमने कीपा के ऊपर अपने प्रोडक्ट को मजीद उसका एनालिसिस करना होता है, ठीक है, कीपा टूल के ऊपर। ठीक। हीलियम का यूज हमने देख लिया, आज हम कीपा का टूल देखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो है अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो इस तरह से कीपा आपको वहां पे जिस तरह ये हीलियम है इस तरह से शो होगा। तो जब इसको वन टाइम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कीपा शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी मार्केट प्लेस को चेंज करना होता है कीपा पे आने के बाद, ठीक है। अब ये देखिए मैंने मार्केट को ओपन किया। अब कीपा में ऑस्ट्रेलियन मार्केट नहीं है, ठीक है। ये देखिए अमेरिकन है, कैनेडियन है, मैक्सिकन है, ब्राजील है, यूके है, डेनमार्क है, फ्रांस है, इटली है, और ये जापान और इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि कीपा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इस पे हमने बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होता है। इट मीन्स कि जी। अभी ऑस्ट्रेलियन मार्केट इस काबिल नहीं हुई कि वहाँ पे कीपा का यूजेज हो सके, ठीक है। विदाउट कीपा भी आप वहाँ पे प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो आपकी सेल्स हो जाएंगी, लेकिन जी। आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरी मार्केट्स में एक कीपा पे काम कैसे करना है, कीपा का यूजेज कैसे होता है, कि अगर कल को इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो जाए तो आपको कीपा का यूजेज आता हो, ठीक है। जी सही। हाँ, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि आपको .com के ऊपर अमेरिकन मार्केट में कीपा का इस्तेमाल आपको सिखा देते हैं, ताकि आपको कम से कम इस टूल के बारे में पता हो, इसका इस्तेमाल का पता हो और उसके यूजेज का पता हो, ये क्या करता है, इससे हमने क्या एनालिसिस हासिल करने होते हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है।
ये आपको सारा अब पता चल जाए। ठीक है, तो हम डॉट कॉम के ऊपर इसको आपको करवाते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। अच्छा जी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डॉट कॉम हमने कर लिया। अच्छा, देन हम क्या करते हैं, अब आपकी जो शीट है वो सारी ऑस्ट्रेलियन शीट है। ठीक है, तो हम अमेरिकन शीट से कोई अपना एसन लेते हैं। ठीक है, जी। ये भी आपने ध्यान रखना है। मैं यहाँ से किसी और बच्चे की शीट ले रहा हूँ जिनका एसन, ये अमेरिकन शीट है। ठीक है ना, यहाँ से हमने ये एसन कॉपी किया। आपने ऑस्ट्रेलियन एसन को वहां पे नहीं लेके जाना है, जी। फिर वो बबल तो प्राइस ही नहीं मैच होगी। और ये भी फिर आपने amazon.com के ऊपर इसको रखना है। ठीक है ना, अपनी मार्केट को भी। ये अब राइट। amazon.com है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एसन पुट करता हूँ। अच्छा जी, ये वाली प्रोडक्ट है लेमन हेड। ओके, अच्छा अब हमने अपने कीपा को ऑन किया। अच्छा, वही वाला एसन जो मैंने कॉपी किया हुआ है अमेरिकन मार्केट का, ये जो हमने प्रोडक्ट ओपन की है, ये यहाँ पे आप वन टाइम क्लिक करेंगे सर्च पे। ठीक है, सर्च पे आप क्लिक करके तो इस बार में आप वो अपना एसन पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको सर्च करवा देना। अच्छा, ये देखें, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे ये राइट साइड पे आप देखें, ये आपको इसके जो है कीपा के फीचर शो हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पे सेल्स रैंक है, बाय बॉक्स है, amazon है, न्यू है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए है, और न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम है। अच्छा, ये जो यूएसए मार्केट है ना, इसमें न्यू प्रोडक्ट भी सेल होती हैं और यूज्ड प्रोडक्ट भी सेल होती हैं, इसलिए ये न्यू वाला इसलिए है। ठीक है, मैं इन सबको एक बार इन चेक्स को ऑफ करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ऑन करने से क्या होता है और ऑफ करने से क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ से जौन जौन से चेक ऑन रखेंगे उसके ये हमें उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ग्राफ बताएगा, कितनी हिस्ट्री के। ये नीचे ड्यूरेशन आ रहा है, देखिए 1 डे का भी बता देगा, 1 वीक का भी बता देगा, 1 मंथ का भी, 3 मंथ का भी, 1 ईयर का भी, और ऑल 2186 डेज। ये इससे ये पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई को 2186 दिन हो गए हैं। ये 2186 दिन पुरानी है amazon की यूएसए मार्केट में ये वाली प्रोडक्ट की लिस्टिंग। ठीक है, तो ये आल का भी आपको ये ग्राफ बताएगा। अच्छा, अब आपने बीएसआर का ब्लैक बॉक्स सुना होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज बीएसआर। ये जो सेल्स रैंक है ना, ये बीएसआर ही है, बेस्ट सेल्स रैंक। बीएसआर का मतलब होता है बेस्ट सेल्स रैंक। तो हम इस चेक को ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा नीचे ड्यूरेशन है 3 मंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 मंथ का बीएसआर इस प्रोडक्ट का देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कीपा के ग्राफ को कैसे रीड आउट करना है। ओके, ये 3 मंथ का ड्यूरेशन है, ये देखिए नीचे आपको इसका ड्यूरेशन शो हो रहा है, और ये साइड पर आपको इसका बीएसआर का फिगर शो हो रहा है। ठीक है, हम क्या कहते थे कि बीएसआर हमारा लेस देन 60,000 होना चाहिए, कि 60,000 से नीचे नीचे हमारा बीएसआर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का 3 मंथ का जो बीएसआर है वो आप देख रहे हैं कि ये उल्टे फिगर शायद के ऊपर शो हो रहे हैं, ये 6,000 से नीचे नीचे है। ठीक है ना, और ये आपको बता रहा है कि मार्च में ये कहाँ पे था, ठीक है, फरवरी में कहाँ पे था, और ये जनवरी में कहाँ पे था। आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये आपको आपको बता देगा। ठीक है, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, आप कर्सर जहां पे रखेंगे ना इसके, ये उस ड्यूरेशन का आपको ये जो बॉक्स शो हो रहा है ना इसमें, उसका सेल्स रैंक एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्ट का सेल्स रैंक चेक कर सकते हैं। और नीचे से अगर जी। आप
1 ईयर करेंगे तो ये आपका 1 ईयर का इसका पूरा BSR शो कर रहा है। तो ये यहाँ से बता रहा है कि 30,000 से नीचे नीचे इसका 1 ईयर का BSR है। हमने स्टैट 3 मंथ के और 1 ईयर के डेफिनेटली रीड आउट करने होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, जब हम उसको कीपर पे लेके जाते हैं। 3 मंथ के और 1 ईयर के ये स्टैट हमें देखने होते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल सही। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 8,590 BSR है ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के मिड में। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका BSR की रीडिंग करेंगे। बेस्ट सेलर रैंक BSR है क्या, व्हाट इज बेस्ट सेलर रैंक। जिस तरह से एक क्लास में फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हो और उन स्टूडेंट में से जो बच्चा फर्स्ट आएगा, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, उसकी पोजीशन उतनी ही नियर टू जीरो होगी। थोड़ा समझिएगा, टेक्निकल सी बात है कि जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उसकी पोजीशन कितनी होगी, नियर टू जीरो होगी, यानी कि उसकी पोजीशन 1 होगी। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। उसके मार्क्स क्या है, सबसे ज्यादा है, लेकिन हाँ पोजीशन जी। क्या है, नियर टू जीरो है। अच्छा, जिस बच्चे के मार्क्स उससे कम होंगे उसकी पोजीशन थोड़ी सी जीरो से अवे हो जाएगी, नंबर 2 उसकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है। और जी। क्योंकि उसके मार्क्स उससे कम है, तो सेम BSR भी इसी तरह होता है। जिन सेलर्स की सेल्स अच्छी होती हैं, जिनकी अकाउंट हेल्थ अच्छी होती है, जिनकी सर्विस अच्छी होती है, और जिनकी अपना कस्टमर की जो है कंप्लायंस अच्छी होती है, उनका BSR नियर टू 1 होता है। ठीक है। उस प्रोडक्ट का, सही। उस प्रोडक्ट का उतना ही नियर टू जीरो होगा। ठीक है। जितना BSR कम होगा इट मीन्स वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी है, उतनी ही गुड टू गो है सेल्स के लिए। ठीक है। अच्छा, ये हो गया BSR। और जितना BSR बढ़ता जाएगा उतनी ही वो प्रोडक्ट समझ लें कि उसकी सेल्स कम होती जाएगी। ठीक है। ज्यादा सेल्स तो कम BSR होगा, और अगर BSR ज्यादा होगा तो सेल्स कम होगी। ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है, उल्टी काम करती है। ठीक है ना। ये हो सही। गया BSR, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, देन बाय बॉक्स, व्हाट इज बाय बॉक्स। हम बाय बॉक्स का चेक ऑन करते हैं। ठीक है। ये देखें, हमने बाय बॉक्स का चेक ऑन किया तो ये है पिंक कलर। तो पिंक कलर में उसका सारा वो आ गया। अच्छा, बाय बॉक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 5 सेलर्स हैं। ठीक है। उसको 5 सेलर उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जब क्लाइंट आएगा कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो सिस्टम को, amazon के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को, AI सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये सेल्स मैंने कौन से सेलर को देनी है। ठीक है। तो वहां पे फिर बाय बॉक्स वर्क कर रहा होता है। बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होगा उसी की लिस्टिंग amazon पे शो हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी असाइनमेंट से दिखाता हूँ। ये देखें, इस वक्त बाय बॉक्स जो था ना, वो इस सेलर के पास था। ठीक है। इस सेलर के पास था। हालांकि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर हैं, ये देखें, 10 सेलर से। ठीक है। टेन जी। से 10 सेलर से, लेकिन इस वक्त बाय बॉक्स इस सेलर के पास था तो उसकी लिस्टिंग शो हो रही है। अच्छा, जब सेल्स होगी तो इसकी सेल्स इसी सेलर को जाएंगी जिसकी जिसकी लिस्टिंग शो हो रही है, जिसके पास बाय बॉक्स होगा। तो इट मींस जो सेलर बाय बॉक्स को जितना ज्यादा होल्ड करेगा वो उतनी ही ज्यादा सेल्स जनरेट करेगा। ठीक है ना। ऐसे ही होगा। अच्छा तो जी, ये अब पता कैसे चल रहा है बाय बॉक्स उसके पास है? ये देखिए जरा, यहाँ पे आपको 10 सेलर शो हो रहे हैं। हाँ जी। ये उसी प्रोडक्ट का आपने OS एडमिन चलाया हुआ है ना। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे प्राइसेस भी शो हो रही हैं। जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये प्राइस कितनी है, 55। जी 55। यहाँ 55 वाला कौन सा है? ये वाला। ऐसे ही है ना। हाँ जी। तो बाय बॉक्स इसके पास, सिंपल, आसानी से पता चल रहा है। अगर 62 प्राइस आ रही होती तो बाय बॉक्स इसके पास होना था। अगर 72.34 प्राइस आ रही होती तो बाय बॉक्स इसके पास होना था। इस वक्त बाय बॉक्स है इसके पास।
जिसके पास स्टॉक में 3 क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। सही। यहाँ से पता चल जाता है। अदरवाइज आप थोड़ा प्रोडक्ट के नीचे डिटेल में आए ना, तो सेलर्स नेम भी लिखा हुआ होता है, तो वहां से भी आपको सेलर का नेम पता चल जाएगा। और ओएस एडन से आप सेलर नेम भी चेक कर सकती हैं, ये देखें सेलर नेम यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस तरह से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। सही। अच्छा अच्छा, कहने का मकसद ये है कि आपको बाय बॉक्स की का वर्क पता चल जाए कि बाय बॉक्स करता क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ जो बाय बॉक्स का काम है, यहाँ बाय बॉक्स हमें ये बता रहा है कि ये देखिए, हम पहले 3 मंथ चेक करते हैं, 3 मंथ का। अच्छा, बाय बॉक्स हमें बता रहा है कि ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया कि 8 दिसंबर को ये 9.99 वाले के पास बाय बॉक्स था और उसकी प्रोडक्ट सेल हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ ये बता रहा है कि 24 दिसंबर को बाय बॉक्स 12.35 वाले के पास था, इसकी प्रोडक्ट सेल हुई है। हालांकि प्रोडक्ट सेम है, ब्रांड सेम है, लेकिन सेलर की प्राइस डिफरेंट होती है, ठीक है ना। जी। हमने यहाँ पे देखना क्या होता है, हमने यहाँ पे देखना क्या होता है कि बेटा ये जो प्राइस है ना, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे हम मिनिमम पे देखते हैं, यहाँ पे ये कम से कम $8 में भी ये प्रोडक्ट सेल हुई है, और देन ये प्रोडक्ट $12 में भी सेल हुई है। एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ही 11-12 डॉलर है, उसमें हमें $4 की फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए $8 यहाँ पे फरवरी में, और दिसंबर में ये है $12, तो $4 की ये फ्लक्चुएशन है। तो हमने ज्यादा फ्लक्चुएशन वाली प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना होता। क्यों नहीं जाना होता? फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट है, ये आपने अपने अकाउंट पे लगा ली, आपको ये पीछे से मिल रही है $9 की, ठीक है, और आपने इसको $12 में सेल करना शुरू कर दिया यहाँ पे आके। अच्छा, अब इसमें हिस्ट्री है इसकी फ्लक्चुएशन की कि ये इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है, नीचे को आती है, ये देखिए यहाँ पे आई हुई है। तो ये हाँ दो जी। 2-3 माह बाद $7 पे इसकी प्राइस आ जाती है, या इसकी सारे साल इसकी प्राइस डाउन कर देते हैं। आपको भी डाउन करनी पड़ेगी। अगर आप डाउन नहीं करेंगी तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। बाय बॉक्स उसके पास ही आना होता है जिसकी प्राइस सबसे कम हो और जिसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा हो। तो इसलिए फिर अगर आप अपनी प्राइस ज्यादा रखेंगी तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। उनको compete करने के लिए आपको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। अब ये प्रोडक्ट आपको $9 में तो आ रही है, ठीक है, तो प्राइस इसकी हो जाती है $7। तो जब आप $7 या $8 करेंगी तो आप $1 या $2 पर पीस लॉस करेंगे। इसलिए हमने उस प्रोडक्ट के साथ जाना ही नहीं होता जिसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन हमें कीपा के स्टैट में नजर आ जाए। ओके, इसकी जो ये ग्राफ है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट भी आपको नजर जी। आएंगी। यहाँ 1 ईयर में देखते हैं, ये देखिए 1 ईयर में भी बहुत फ्लक्चुएशन है इसकी। यहाँ पे ये प्रोडक्ट 8.34 में सेल हुई है तकरीबन अप्रैल मई जून 3 माह, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट 20-21 डॉलर में भी सेल हुई है, ठीक है। यहाँ तो हमारी जी। सोर्सिंग प्राइस ही इतनी कम हो कि वो हमें $8 में भी बेच के कोई ना कोई प्रॉफिट दे, देन तो ये हमें सूटेबल है। जी। मेरी बात समझ रही है ना। अगर ये हाँ प्रोडक्ट जी। हाँ हमें जी। $8 में बेच के भी एक आधा डॉलर बचे, देन तो ये हमें सूटेबल है, नो इशू। लेकिन अगर इस तरह से नहीं है तो फिर हम इतनी फ्लक्चुएशन वाली प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। एक चीज ये अपनी याद रखनी है, सेल्स रैंक आपको पता चल गया कि 60,000 से नीचे होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर के पीरियड का। अच्छा, देन हम ये जो अमेजोन है, अमेजोन का चेक आपने डेफिनेटली ऑन करना है, चेक करने के लिए कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन है कि नहीं। ये आपको ये बताएगा, अमेजोन का चेक आपको ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट को या इस ब्रांड को अमेजोन सेल कर रहा है कि नहीं। आप जिस बबल के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम रखते हैं जी। यहाँ अमेजोन पे। तो ये देखें, अब अमेजोन इस प्रोडक्ट में थ्रू आउट इन स्टॉक रहा है। जहां जहां पे कलर येलो है, इट मीन्स कि इस पीरियड में अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था। जहां से कलर वाइट है, तो इट मीन्स कि इस वक्त अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था। अब जरा समझ लें कैसे। ये जो सितंबर और अक्टूबर के दरमियान थोड़ी सी स्पेस है, जी। यहाँ पे वाइट है कलर, ऐसे ही है।
हाँ जी, तो और इट मीन्स, दिसंबर में भी। हाँ जी दिसंबर में भी, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था इतना पीरियड। ठीक है। तो हमने उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं जाना जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो, अमेजोन उसको सेल कर रहा हो, या इस तरह का येलो कलर सारा आ जाए। हम उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं जो कि आज के दिन से प्रीवियस 3 मंथ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट मार्च, फरवरी, जनवरी, द- दिसंबर से अगर ये वाइट होता ना सारा और एरिया। इसमें ये चीज भी आ रही है कि जब amazon आउट ऑफ स्टॉक था तब उसका बाय बॉक्स तब तभी हाई ज्यादा है। सॉरी, अमेजोन जब आउट ऑफ स्टॉक था तो क्या तो हुआ? वो बाय बॉक्स का जो पिंक आ रहा है ग्राफ, वो तब तभी हाई ज्यादा है। ये देख, ऐसे देख जी, लेते मैं हैं। यही बात कर रही ना कि जैसे amazon जब आउट ऑफ स्टॉक है हाँ, वो तो पता क्या, उसका। मैं हाँ बताता जी। हूँ ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जी जी। amazon amazon जब इन स्टॉक होता है ना, तो amazon क्या काम करता है? amazon एक तो अपनी प्राइस सारे सेलर से कम रखता है। ठीक है, क्योंकि उसको सिस्टम का पता है कि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम किसको बाय बॉक्स देता है। एक वो क्या जी करता है कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा लेके बैठता है। अच्छा, बाय बुक्स amazon के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने उसको ज्यादा देना है जिसकी प्राइस सब सेलर से कम होगी, जिसके पास स्टॉक सब जी। सेलर से ज्यादा होगा। तो ये दोनों काम amazon करता है, जिसकी वजह से हम उसको बीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमने उस प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है जिसमें amazon इन स्टॉक होगा। अब ये देखें, सही। ये सितंबर अक्टूबर में आउट ऑफ स्टॉक हुआ ना जब, तो जी। बाकी सेलर्स ने मिलके अपनी प्राइस बढ़ा दी। ये हाँ तभी जी, मैं वही प्रोडक्ट, बात कर रही थी, तभी वो प्रोडक्ट उनकी सेल बढ़ी। उनकी सेल भी बढ़ी और वो इतनी इतनी ज्यादा प्राइस में बिकी। जी, यही जैसे ही मैं बात कर। जैसे ही अमेजोन आया, क्योंकि उसने प्राइस कम रखी है अमेजोन ने, तो बाकियों ने भी अपनी प्राइस कम की, इसलिए फिर वो प्रोडक्ट की प्राइस नीचे को आ गई। जी। तो ये आपको ना ये चीज भी शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, न्यू हाँ पे जी। हमने भी लाजमी चेक मार्क करना होता है, क्योंकि हमने न्यू प्रोडक्ट के साथ जाना होता है, हमने यूज के साथ नहीं जाना होता। इसलिए हमने न्यू की प्राइस को भी चेक करना होता है। तो ये जो ब्लू वाला है ये न्यू को शो करेगा, और ये जो इसका आपको शो हो रहा है ग्राफ, ये न्यू की प्राइस शो करेगा कि किस ड्यूरेशन में किस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हुई। ठीक है ना। जब आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये देखें लेफ्ट साइड पे इसकी प्राइस आ रही है, $20, जी। $50 और $10, और इधर BS आ रहा है और नीचे इसका ड्यूरेशन है। तो ये जब इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये आपको इसकी प्राइस बता देगा कि किस ड्यूरेशन में न्यू की प्राइस क्या थी। अच्छा, एक है ये थर्ड पार्टी FBA। अच्छा, इसके ऊपर भी हमने चेक लगाना है, क्योंकि हमने एज ए FBA काम करना होता है हमारे क्लाइंट ने भी। तो हमने FBA सेलर्स की सेल्स की जो फ्लक्चुएशन है वो भी चेक करनी होती है कि जो FBA सेलर्स हैं उनकी सेल्स में कितनी फ्लक्चुएशन है, वो किस किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जब हम इसके ऊपर कर रखेंगे तो ये जो पिंक अपना रेड कलर के साइन शो हो रहे हैं, ये FBA सेलर्स की प्राइस के हैं। ठीक है ना, कि इन इन प्राइसेस पे FBA सेलर्स ने अपनी प्रोडक्ट को सेल किया है। ओके। तो सही। हाँ जी। FPM, हाँ, अगर आप एज ए FPM जाना चाहती हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया में, देन आप FPM को चेक करेंगी, FPM पे चेक लगाएंगी। ठीक है। और FBA का चेक ऑफ कर देंगी। तो देन आपको FPM के जो सेलर्स हैं इनकी प्राइस का पता चल जाएगा कि FPM के जो सेलर्स हैं इन्होंने किस किस ड्यूरेशन में किस किस प्राइस में इस प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है। तो आप फिर उसके मुताबिक से अपनी प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं, अपना आगे का प्लान बना सकते हैं कि इस प्रोडक्ट, ये देखें ये बड़ी यहाँ स्टेबल प्राइस आ रही है। इसी तरह से अगर पूरे ईयर की स्टेबल हो तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है काम करने के लिए, उसमें रिस्क लेवल कम हो जाता है। अगर प्रोडक्ट की सही। प्राइस यहाँ $20 यहाँ $8 इतना फ्लक्चुएट कर रही हो, तो उसमें फिर काम करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि पता नहीं कब प्राइस गिर जाए और आप लॉस में जाना शुरू हो जाए। ठीक है। जी। अच्छा जी, ये हो गया। फिलहाल आप इतना ही रखें। ठीक है ना। अ, इसको आप फिलहाल इतना ही रखें, नेक्स्ट फिर हम आपको आगे बताएंगे, नहीं तो आपके फिर सारे नाम मिक्सअप हो जाएंगे। सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, amazon न्यू, और ये न्यू थर्ड पार्टी FBA और न्यू थर्ड पार्टी FPM, इन दोनों का ही आपको पता ठीक। होना चाहिए। अगर आपने FBA भी करना है तो आपको FBA का भी पता हो, अगर आपने FPM करना है तो आपको FPM का भी पता हो। इन
चेक्स का पता चल गया, इन ग्राफ्स का पता चल गया कि इनको कैसे रीड आउट करना है आपने। हाँ जी। ये ओके है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आपकी क्लास है मंडे को, ठीक है। हाँ जी, मंडे अब को। अब आपने क्या करना है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट की आपको समझ लग गई। इसी बहाने आपको दो मार्केटें जो है ना वो लर्न हो जाएंगी। अब आप एक और शीट निकाल लीजिएगा इसी के नीचे, यूएस इस की। यूएस की, ठीक है ना, क्राइटेरिया वही सारा दे हाँ के। जी। और सही। उस शीट के ऊपर फिर आपने ना उसका इसी तरह से मिनिमम, बल्कि आपके पास मंडे तक टाइम है, आप 10 प्रोडक्ट का ये काम करें। आप 10 प्रोडक्ट चले। का वो कम से कम 5 जिसके अंदर एफपीएस सेलर हो यूएस सेडल में, ठीक है। हाँ यूएस जी। हाँ यूएस जी। मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे, उसमें इजी है क्योंकि उसमें सही। काम ज्यादा हो रहा है। और सेल्स का शेयर 100 हो, ठीक है। सही। हाँ जी। और आगे क्या हो कि उनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो, कम से कम 1 ईयर, 3 ईयर, 3 मंथ और 1 ईयर, ठीक है ना। हाँ इसके जी। आप इसके आपने स्टैट देखने हैं, 3 मंथ के भी आप स्क्रीनशॉट लगाइएगा एक प्रोडक्ट के, और 1 ईयर के भी दो दो भगवान ने स्क्रीनशॉट करे। लगाइएगा। अच्छा, ये ठीक है। सारे सारे चेक ऑन रखने हैं, सेल्स रैंक का भी, बाय बॉक्स का भी, अमेजोन का भी, और ये सारे चेक ऑन रखने हैं। अच्छा, सेल्स रैंक उनका लेस देन 60,000 होना चाहिए 1 ईयर का, बाय बॉक्स में, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम में और थर्ड पार्टी एफबीएम में और न्यू में, इनमें प्राइस की फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ठीक। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट 14 या 15 डॉलर की है ना, तो उसमें 3 से 4 डॉलर की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं चलेगी, ठीक है। ठीक। इसी हाँ तरह अगर जी। अगर कोई प्रोडक्ट 50 डॉलर की है, तो उसमें 7-8 डॉलर की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं चलेगी। ठीक। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट 100 डॉलर की है, तो उसमें 15, 16, 17 डॉलर की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये आपने ठीक। इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट लगा के अच्छी सी असाइनमेंट बनाइएगा, और वो फिर आपने इंशाल्लाह। सबमिट करवानी है, ये आपकी यूएस मार्केट की असाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। ओके जी हो गया। ठीक हो और गया। जिस प्रोडक्ट हाँ में जी। amazon इस तरह से हो इन, उसको हाँ जी। आपने नहीं लेना, छोड़ देना। आपने सबसे पहले amazon को कीपा पे जाके चेक करना है, फिर उसके बाकी स्टैट जो है पीछे से बनाया करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पीछे से सारे स्टैट बना के यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे amazon इन स्टॉक हो, तो सारा फिर सही। आपका काम सही। खराब हो, ठीक है ना। हाँ जी। सही। तो ठीक। आपने, अच्छा, amazon किस में चल सकता है, आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ amazon अगर आउट ऑफ स्टॉक हो, तो देन हाँ आपने जी। उसको लेके चल पड़ना है। देन हम वो प्रोडक्ट गुड टू गो है, हम उसे चला सकते हैं, ठीक है। सही। फॉर एग्जाम्पल, यही सही। प्रोडक्ट अगर दिसंबर से ऑनवर्ड आगे वाइट सारा साइन होता, तो ये प्रोडक्ट जी। हमारे लिए फिर ठीक थी, अदरवाइज नहीं, सही, इसका ठीक है। मतलब होता है कि अमेजोन डिसकंटिन्यू हो गया उसमें। हाँ जी, अमेजोन डिसकंटिन्यू हो गया, वो सेल्स नहीं कर रहा, वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो सही। हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट में सही। अमेजोन होता है ना, तो डेफिनेटली वो अच्छी प्रोडक्ट ही होती है, तो उसमें अमेजोन घुसा हुआ होता है स्टॉक लेके, सही। ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल। वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो उसमें हमारे लिए वायबिलिटी बनती है, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सही। तो ये चीजें ठीक हो आपने सारी गया। चेक करके, चेक्स को अच्छी तरह से प्रॉपर ऑन करना है, सेल्स रैंक को ऑन करना है, बाय बॉक्स को ऑन करना है, अमेजोन को ऑन करना है, न्यू को ऑन करना है, और ये दोनों भी आप ऑन करें, ठीक है, ताकि ठीक। प्रॉपर जो है वो पता चले, ठीक है। 3 मंथ यहाँ से चेंज कीजिएगा, 3 मंथ और 1 ईयर, इस तरह से, ठीक है ना। हम्म। हाँ जी। और इस तरह से आपने पूरा स्क्रीनशॉट लगाना है, ये साइड के फिगर डिजिट शो हो, और इन नीचे से जो ड्यूरेशन है ये भी शो हो, ताकि हमें पता चले कि किस किस ड्यूरेशन का ये स्क्रीनशॉट है। ओके सही। जी। हाँ अब जी। कोई ठीक। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। हाँ जी, नहीं अभी तक क्लियर है। चलें, वेरी गुड। फिर हम इसको हाँ वाइंड अप जी। करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हाँ। दुआ में याद हाँ जी। रखिएगा। ठीक। अल्लाह हाँ हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।